नमस्कार दोस्तों, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने जिन दो स्टॉक्स की बात करी थी वो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे थे और मैंने आपको उसमें इन्वेस्ट करने से अभी अवॉइड करने के लिए कहा था, क्योंकि वो अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं तो कभी भी करेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसमें कभी भी 10% 20% की करेक्शन आसानी से दिख सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भाग चुके हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। तो उसमें आसानी से 15 से 20% की जो कटौती है वो कभी भी हो सकती है, वो कभी भी 15-20% या 30% भी कभी भी गिर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमें उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है जो काफ़ी निचले लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। मैं उन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, जिनके मैनेजमेंट बहुत अच्छे होते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स बहुत अच्छी होती है, बैलेंस शीट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होती है। अगर वो कंपनी हमें निचले लेवल में मिल रही हो, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होकर मिल रही हो, डिस्काउंट पे मिल रही हो, तो हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। उनमें से ही ऐसे ही मैं दो स्टॉक्स और लेके आया हूँ जो कि अभी काफ़ी निचले लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं और फंडामेंटली बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टॉक जो है 6777 पे ट्रेड कर रहा है और आज की डेट में इसने मतलब फ्लैटिश कह सकते हैं हम, फ्लैटिश परफॉर्मेंस इसने दिखाई हुई है। वहीं अगर हम 5 दिन की बात करते हैं तो 5 दिन में इसने करीब करीब 2% की जो है वो गिरावट दिखाई हुई है। वहीं हम बात करें अगर 1 महीने की, तो 1 महीने में इसने 1% की तेज़ी है, तो खैर कुछ भी नहीं है, फ्लैटिश ही बोल सकते हैं। और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इसने जो है 6% के आसपास की जो है वो गिरावट दिखाई है। वहीं अगर हम 1 साल की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो है ये स्टॉक 25% की गिरावट इसने दिखा रखी है, या यूं कहें कि 25% का जो है इस पर डिस्काउंट मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में स्टॉक ने जो है करीब 123% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। हालांकि ये मिड कैप टाइप का स्टॉक है तो इसका जो रिटर्न है वो ज़्यादा होना चाहिए, और इसने ज़्यादा दिया भी था। मैं कैलकुलेट कर आपको दिखा सकता हूँ, ये देखिए इसका जो रिटर्न है, देखिए 250% के आसपास का रिटर्न देखने को मिल जाता है। और वहाँ से जो कंपनी करेक्ट हुई है आज की डेट में जो है ये करीब करीब 35 से 40% में कह सकता हूँ। हाँ देखिए 35% के आसपास का जो है, 35 से 36% ये डिस्काउंट पे मिल रही है हमें। इसमें 35% का करेक्शन हो चुका है, तो मतलब ये वो सही समय होता है किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग हो तो। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है आप देख सकते हैं 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। मतलब मिड कैप टाइप की कंपनी हमें ये दिख जाती है। और अभी जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब रिटर्न देने के बाद ये कंपनी जो है वो रेस्टिंग मोड में है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी इसमें इंटरनल प्रेशर नहीं है, ये एक्सटर्नल प्रेशर है, दोनों ही एक ही सेक्टर की कंपनियां हैं। चलिए हम इसके बैलेंस शीट पे मूव करते हैं और इसके फंडामेंटल्स देखते हैं। तो दोस्तों आगे हम इसके फंडामेंटल्स पे, पहले इसके रिजर्व और सरप्लस हुआ करते थे 2,619 करोड़, फिर बढ़कर हुए 3,000 करोड़, फिर बढ़कर हुए 3,600 करोड़, और उसके बाद बढ़ के आज की डेट में है ये 4,560 करोड़ के आसपास है। देख रहे हैं दोस्तों, इसका जो रिजर्व और सरप्लस है वो बढ़ता ही जा रहा है, मतलब कंपनी की सेविंग्स बढ़ रही है। वहीं अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग बिल्कुल जीरो है। वहीं हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें तो 5 करोड़ के आसपास है, ये तो कुछ भी नहीं है, ना के बराबर ही है। वहीं अगर हम कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी जो मिड कैप टाइप में दिखती है तो उसी के हिसाब से इसके पास कैश भी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, 3 करोड़ के आसपास जो है कंपनी के पास कैश है। तो बैलेंस शीट तो अच्छी है, थोड़ा और डीपली हम एनालाइज कर लेते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था, इसका मार्केट कैप जो है 20,000 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस जो है वो 6,799 पे ट्रेड कर रही है। 52 वीक हाई की बात करें तो 9,813 हो, इसका 52 वीक हाई था, तो उससे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हमें मिल रहा है और अभी ये 6,700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मतलब कितना ज़्यादा डिस्काउंट में मिल रहा है दोस्तों हमें। वैसे तो हमें कोई भी चीज़ डिस्काउंट में मिलती है, अगर हम कोई फ़ोन वगैरह या आपकी लैपटॉप्स वगैरह लेने जाएँ तो उसमें तो टूट के पड़ जाते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा इवैल्यूएशन करते हैं और इंतजार करते थे कब वो हमें डिस्काउंट्स मिले, और ऐसी कंपनियाँ देखिए आपको 35% डिस्काउंट्स में मिल रही हैं। तो इसके 52 वीक लो की बात करें तो 6,467 के आसपास है। स्टॉक पी जो 45 के अराउंड है। वहीं आरओसी और आरओई की बात करें तो डिसेंट देखने को मिल जाता है हमें, 15 और 11% के आसपास है। फेस वैल्यू जो है 10 है। तो अगर कंपनी ने चाहा तो इन फ्यूचर जो है कंपनी स्टॉक स्प्लिट भी दे सकती है। वहीं अगर हम इसके पीएनएल की बात करें तो इसका पीएनएल में हम सेल्स देख लेंगे। इसके पहले सेल्स हुआ करते थे 1,775 करोड़ के आसपास, फिर 2,000 करोड़ के आसपास हुए, फिर 2,400 करोड़ के आसपास हुए, फिर बढ़कर हुए 2,637 करोड़ के आसपास, और आज की डेट में जो है ये 5,133 करोड़ के आसपास का जो है इसका सेल्स है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी मार्जिनली वैसे ही चल रहा है। वहीं हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो पहले हुआ करता था 91 करोड़ के आसपास, 120 करोड़, 219 करोड़, 240 करोड़, और आज की डेट में जो है 445 करोड़ के आसपास है।
क्योंकि मैंने अभी आपको बोल रहा था एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से इस सेक्टर की सारी कंपनियां जो है सुस्त पड़ती जा रही हैं, इनको उतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं मिल रहे हैं। इन फ्यूचर जैसी ही सिचुएशन ठीक होती है, इनको दोबारा से ऑर्डर मिलेंगे, उनका नेट प्रॉफिट जो है दोबारा से जंप कर जाएगा। चलिए बाकी इसके हम शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी एक बार नज़र दौड़ा ही लेते हैं। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स कैसे हैं। प्रमोटर के पास हमें 45% शेयर देखने को मिल जाते हैं। वहीं हम बात करें एफआईआईएस की तो 8% के आसपास दिख जाते हैं उनके शेयर्स। डीआईएस की बात करें तो 26% के आसपास हमें देखने को मिलता है। वहीं पब्लिक है 21% के आसपास हमें देखने को मिल जाते हैं। मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। तो दोस्तों इनका बिजनेस मॉडल हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है और चलिए इसके हम नाम को भी देख लेते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अतुल लिमिटेड कंपनी की। जी हाँ दोस्तों, केमिकल सेगमेंट की बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत अच्छा है। पब्लिक लिस्टेड कंपनी देखने को मिल जाती है। वहीं एनएसई बीएसई दोनों पे ट्रेड करती है। और मैंने जैसा कि आपको कहा था मिड कैप टाइप की कंपनी है, तो निफ्टी मिड कैप 150 में भी ये लिस्टेड है। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मैंने अभी बोला ही था, केमिकल में ये बिज़नेस करती है। बहुत ही पुरानी कंपनी 1947 में, बट लिस्टेड बाद में हुई है। हेडक्वार्टर इसका गुजरात इंडिया में हमें देखने को मिल जाता है। बाकी प्रोडक्ट्स वगैरह तो इसकी वेबसाइट पे भी आप जाके देख सकते हैं। लाइफ साइंस केमिकल्स में इसका काम है, परफॉर्मेंस और अदर केमिकल, बहुत सारे मतलब केमिकल्स में ये काम करते हुए दिख जाती है। तो इसकी वेबसाइट पे आप विजिट करके ज़रूर देख सकते हैं। वहीं दोस्तों हम इसके अगर प्रोडक्ट की बात करें तो केमिकल में देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट ये ऐसे लाए हैं जो फर्स्ट टाइम जो है ये कंपनी ही इनकॉर्पोरेट करके लाई है। मतलब इससे पहले किसी और कंपनी ने इसकी रिसर्च नहीं करी थी और इंडिया में इससे पहले जो है ये नहीं आई थी। जैसे हम बात करें वेट डाई की, क्रॉप केयर केमिकल्स की, मतलब जो फसलों में जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनको हटाने के लिए मतलब वो जो केमिकल बनाया था उसमें ये कंपनी लीडिंग हमें देखने को मिल जाती है। बाकी फॉस्जीन, कार्बामाइट, 2,4-D एसिड, पैरा सिसरॉल, टिश्यू कल्चर, ये सारे केमिकल जो हमें देखने को मिल जाते हैं। और कंपनी जो है बहुत ही डिसेंट है, बहुत ही अच्छे लेवल पे आपको देखने को मिल जाती है, तो ज़रूर आप इसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए अब जंप करते हैं हम अपनी दूसरी कंपनी पे। दोस्तों ये कंपनी भी हमें काफ़ी निचले लेवल पे देखने को मिल रही है। जैसे देख सकते हैं ये ट्रेड कर रही है अभी 4,550 के आसपास और आज इसने फ्लैटिश परफॉर्मेंस ही दिखाया हुआ है। मैं इसके रिटर्न की बात करते हैं तो 5 दिन में फ्लैटिश ही रही है। एक महीने की बात करें तो 3% के आसपास की गिरावट दिखाई है। वहीं अगर हम 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में इसने करीब 5% की गिरावट दिखाई है। एक साल की बात कर लेते हैं, एक साल में कंपनी जो है 27% की इसने गिरावट दिखा रखी है। वहीं अगर हम 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में सिनेरियो पूरा ही चेंज हो जाता है। देखिए 367% के आसपास का जो है कंपनी ने रिटर्न दे रखा है। और चार्ट पैटर्न देखिए इसका कितना बढ़िया है। ये कंपनी भी जो है काफ़ी ज़्यादा पीक पे गई थी। जैसे हम बात कर लेते हैं, अभी देखिए 7,087 के आसपास, हाँ मतलब 7,000 कह सकते हैं, इसको 7,000 के आसपास गई थी। उसके बाद इसने भी करेक्शन दिखाया और आज की डेट में ये निचले लेवल पे मिल रही है। तो मतलब 7,000 से कंपनी जो है वो 4,500 पे आई है। अगर हम बात करें तो कितने परसेंट का हमें डिस्काउंट मिल रहा है इस कंपनी पे, ये भी अप्रॉक्स जो है 35% के आसपास का जो है करेक्शन इसने दिखाया हुआ है। अगर हम ढंग से कैलकुलेट करते हैं, ये एक मिनट दोस्तों, हाँ 35% के आसपास का जो इसने करेक्शन दिखाया हुआ है। तो दोनों कंपनियां जो हमें 35% के आसपास के डिस्काउंट पे मिल रही हैं, बहुत ही मतलब बड़ी मल्टीबैगर साबित हो चुकी हैं। हम इसके ही फंडामेंटल्स को एक बार देख लेते हैं। बात करें इसकी रिजर्व और सरप्लस की तो पहले कंपनी के पास 493 करोड़ का रिजर्व और सरप्लस हुआ करता था, बढ़कर हुए 615 करोड़, फिर बढ़कर हुए 723 करोड़, फिर बढ़कर हुए 723, उसके बाद बढ़कर हुए 943 और आज की डेट में 1,506 करोड़ के आसपास हैं। तो रिजर्व जो है इसका बढ़ता जा रहा है, सेविंग बढ़ रही है, मतलब कंपनी अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में ही है। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म बोरिंग की बात करें तो पहले तो कुछ प्रोपोर्शन में हमें देखने को मिलता था, बट आज की डेट में जो कंपनी जो है वो डेट फ्री हो चुकी है। जी है दोस्तों, वहीं शॉर्ट टर्म बोइंग्स जो हैं 27 करोड़ के आसपास का है। मार्जिनली इसको हम स्किप कर देते हैं क्योंकि एक साल का ये पीरियड होता है, तो ये तो हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं, जैसा कि पहले आपको मैंने बता ही रखा है। वहीं कैश और कैश इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो कंपनी के पास छोटा कैश ही होगा। जी हाँ दोस्तों, 497 करोड़ के आसपास का जो है कंपनी के पास कैश है। थोड़ा सा और एनालाइज करेंगे कंपनी के वो हम। मार्केट कैप की बात करें तो 13,998 के आसपास जो है क्यों इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस जो है 4,553 के आसपास है। 52 वीक हाई की बात करें तो 7,329 है और लो की बात करें तो 4,031 है। स्टॉक पी 25 के आसपास दिख रहा है। डिविडेंड भी ठीक ठाक देने को मिल जाती है कंपनी। वहीं आरओई और आरओसी की बात करें तो डिसेंट देखने को मिल जाता है। फेस वैल्यू 5 के आसपास है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जो है ये भी स्टॉक स्प्लिट दे सकती है।
अगर हम बात करें इसके पीएनएल की, तो कंपनी पहले सेल्स करा करती थी 660 करोड़ के आसपास, फिर बढ़कर हुए 778, फिर बढ़कर हुए 856, फिर बढ़कर हुए 1060, और आज की डेट में जो है वो सेल्स जो है इसके बढ़कर हो गए हैं 2823 के आसपास। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमें उसी प्रोपोर्शन में देखने को मिल सकता है। ये कंपनी भी जो है वो केमिकल सेगमेंट में ही काम करती है। तो हम देख सकते हैं पहले इनके सेल्स ही 3-3 हज़ार करोड़ के आसपास हुआ करते थे, और अभी तो खैर ये पूरा अभी डाटा नहीं आया है, ये साल ख़त्म होने पे ये डाटा अपडेट हो जाएगा। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट पहले हुआ करते थे 76 करोड़ के आसपास, उसके बाद बढ़कर हुए 78 करोड़, उसके बाद बढ़कर हुए 95 करोड़, उसके बाद बढ़कर हुए 136 करोड़, और आज की डेट में जो है इसके नेट प्रॉफिट जो हैं बढ़कर हो गए हैं 558 करोड़। तो बहुत ही बढ़िया हमें इनका नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। इतना मतलब ऐसा शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है बहुत ही कम देखने को मिलता है। कोई कोई कंपनी होती है जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है मेंटेन करके चलती है। जी हाँ दोस्तों, प्रमोटर के पास जो है 75%, मतलब आपको पता ही होगा, मतलब इससे ज़्यादा जो है प्रमोटर वो खरीद ही नहीं सकते। जो रूल और रेगुलेशंस कहते हैं 25 रेशो और 75 वो करना ही होता है, मतलब 25% हमें डाइल्यूट करना ही होता है। तो कंपनी जो है मतलब मैक्सिमम जितने शेयर्स अपने पास रख सकती थी उतने इन्होंने रख रखे हैं। मतलब इससे हम पता चलता है कंपनी को अपने बिजनेस के ऊपर कितना ज़्यादा भरोसा है। एफआईएस जो है वो 4% के अप्रॉक्स हैं। डीआईएस जो है 12.5 हम कह सकते हैं, 12 ही कह लेते हैं, 12% के आसपास है, और पब्लिक जो है 9% के आसपास है। मतलब मैक्सिमम शेयर्स जो हैं वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और प्रमोटर के पास ही हैं, पब्लिक बहुत ही कम देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों कंपनी के नाम पे जंप करते हैं। दोस्तों जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंपनी देखने को मिल जाती है, फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों शेयर्स जो मैंने आपको बताए हैं, फाइन ऑर्गेनिक और अतुल लिमिटेड, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे हमें अवेलेबल हैं, क्योंकि अभी आपको पता ही होगा जो केमिकल सेक्टर है एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से, क्योंकि वेस्ट जो है उसमें थोड़ी बहुत हमें रिसेशन का वो देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ डिमांड कम होने को मिल रही है, और इन कंपनियों के जो सेल्स हैं वो इम्पैक्ट होने देखते हुए मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट पे भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जैसे ही मतलब ये एक्सटर्नल प्रेशर ठीक होता है, इनके सेल्स जो है दोबारा बढ़ेंगे, सेल्स बढ़ेगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी प्रोपोर्शन में होगा, रिवेन्यू भी उसी प्रोपोर्शन में होगा, फिर नेट प्रॉफिट भी उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी के जो शेयर्स हैं वो ऑटोमेटिकली जंप करेंगे। तो दोस्तों ये समय जो है बहुत ही अच्छा है, इनकी वेबसाइट पे जाइए, इनको रिसर्च करिए, स्टडी करिए, और अगर आपको लगता है तो ये बिल्कुल ठीक समय है इसमें इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि हमें शेयर्स में, गिरते हुए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। दोस्तों कभी भी भागते हुए शेयर्स के पीछे मत जाइए, क्योंकि कभी भी वो शेयर्स वहाँ से करेक्ट हो जाते हैं और आप उसमें फिर फंस कर रह जाते हैं। जैसे कभी भी किसी भी चलती हुई गाड़ी के पीछे या भागते हुए बस के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, उसमें नहीं बैठना चाहिए, उसी तरह कभी भी भागते हुए शेयर्स में नहीं मतलब अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। अदरवाइज़ काफ़ी पछताना पड़ सकता है आपको। हो सकता है वो कंपनी कंसोलिडेशन फेज़ में चली जाए, या काफ़ी टाइम तक वो कंपनी चले ही ना और साइडवेज पैटर्न बनाती ही रहे, और या फिर ये भी हो सकता है कि वहाँ से वो करेक्ट हो जाए काफ़ी ज़्यादा, और फिर आपको उसमें काफ़ी टाइम तक फंसे रहना पड़ सकता है, और वहाँ तक आने में उस कंपनी को हो सकता है 1-2 साल भी लग जाए। ये कंपनियाँ ऑलरेडी निचले लेवल पे हैं, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।